नमस्कार दोस्तों, मैं कमल जयपुरी फिर से आपके सामने एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। लाभ और हानि के प्रश्नों को सरल तरीके से कैसे करना होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में लाभ और हानि के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लाभ और हानि के 4 प्रकार के सवालों को दिखाने जा रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, चारों प्रकारों के मैंने सूत्र लिख दिए हैं। ये इजली है। लाभ का डायरेक्ट हम यदि सिंपल ये वाला जो होता है हमारे लाभ और हानि का सूत्र ज्ञात करने का, ये डायरेक्ट सिंपल सवाल है, डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल है कि आपने एक पेन 10 रुपये में ख़रीदा, 5 रुपये में बेच दिया, तो बताइए क्या हुआ। हमने 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो क्या होगा, अवश्य हानि होगी। कितने रुपए की हानि हुई, 5 रुपये की हानि हुई। ऐसे सवाल के लिए डायरेक्ट सूत्र लिखे जाते हैं। एक एक नंबर में क्वेश्चन, यदि हम क्लास 10th में है तो एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि आप जो भी वस्तु खरीद रहे हो उसको आप कितने रुपए में बेचोगे, बेचने वाला मूल्य। जैसे कि ये घड़ी है, मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बता देता हूँ। ये घड़ी है, ये घड़ी मैंने 3000 रुपये में खरीदी है। कितने हज़ार रुपये में खरीदी, 3000 रुपये में खरीदी मतलब क्रय किया और उसको मैंने बेच दी। बेचा मतलब विक्रय मूल्य। तो खरीदना और बेचना, खरीदारी को कहते हैं क्रय और बेचने को कहते हैं विक्रय। इसी प्रकार हानि का इसका उल्टा होता है। आप जो चीज़ खरीद रहे हो, जितने रुपये में खरीद रहे हो और जितने रुपये में बेच रहे हो, उसको आपस में माइनस कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत और यदि हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना होता है, ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आते रहते हैं। यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको सबसे तो यदि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ लिखोगे, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो हानि लिखोगे और बटे में क्रय मूल्य लिखना है दोनों में, और मल्टीप्लाई 100 से करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, यदि आपको लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दे रखी हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो, तब आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। ये एक अलग टाइप का प्रश्न है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चारों प्रकार के सवाल सूत्रों को लेते हुए मैं 4 प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखूंगा। पहले प्रकार का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार आप देखिए कि मैं एक पेन 10 रुपये में खरीदता हूँ। खरीद रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, क्रय कर रहा है। पेन का क्रय मूल्य, पेन का क्रय मूल्य कितना हुआ, 10 रुपये। और कितने रुपए में बेच रहा है, 15 रुपये में बेच रहा है। बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तब क्या कह रहा है, लाभ बताओ कितने का लाभ हुआ। तो हमें पता है लाभ का सूत्र क्या होता है। लाभ कब होता है, जब आप जितने रुपये में खरीद रहे हो और उससे ज़्यादा में बेच रहे हो, तभी लाभ होगा, तभी तो होगा लाभ। तो यहाँ देखिए लाभ का सूत्र क्या होता है, आपने बेचा कितने रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस खरीदा कितने में, यानी क्रय मूल्य का सूत्र लगा के हम करेंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा हमें, 15 रुपये। क्रय मूल्य 10 रुपये, यानी कि 5 रुपये का हमें सिंपल सा लाभ हुआ है। यह पहले प्रकार का सूत्र का उत्तर है। दूसरे प्रकार का सवाल आपके सामने, राम मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में खरीदता है। मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 50,000।
ठीक है, बेच कितने में रहा हो? 45,000 में। विक्रय मूल्य ज़्यादा कौन है? क्रय मूल्य में ज़्यादा में खरीदा है उसने, मोटरसाइकिल को ज़्यादा रुपए में खरीदी है और कम में बेची है। अब उसने खरीदे तो ज़्यादा में, पैसा तो ज़्यादा दिया, जब उसने बेचा तो पैसा कम आया, इसका मतलब उसको क्या हुआ? हानि हुई। तो हानि हुई, हानि का सूत्र लगाएंगे। क्या है हानि का सूत्र? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 50,000 और 45,000, कितने हजार की हानि हुई उसको? 5,000 की हानि हुई है। अब जो प्रश्न आ रहे हैं ये तो सिंपल प्रश्न थे, आपको ऐसे डायरेक्ट मुंह से भी कर सकते थे अपन, लेकिन मैंने बताना जरूरी समझा। अब जो हम प्रश्न करेंगे वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने का। देखो पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो अब जो सवाल आ रहे हैं, 2 प्रकार के जो सवाल आएंगे वो इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर दिखेंगे। इसी टाइप के प्रश्नों को आप एग्जाम में जरूर देखोगे। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है। पुस्तक का क्रय मूल्य में कितना दे रखा है? 110 रुपये। और क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य दे दिया इसने, विक्रय मूल्य में 123.20 रुपये दे रखे हैं। विक्रय मूल्य 123.20 रुपये। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए हो क्या रहा है, कम में खरीदी है और ज़्यादा में बेच रहा है। मैंने मार्केट में तो कम पैसा दिया, लेकिन जब मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ तो ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ, मतलब मुझे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब कितने रुपए का लाभ हो? पहले तो यहाँ देखिए लाभ हो रहा है, प्रश्न में भी यही दे रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको लाभ ज्ञात करना होता है, और लाभ कैसे ज्ञात करोगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो भी चीज़ ज़्यादा है उसमें से आपको कम वाला घटा दीजिए। तो 123 में से 123.20 में से 110 को घटाना है, तो कितना बचा आपके पास? घटाइए, ये देखो, और 110 0 तो कितना हुआ? 0.20 है इसके सी, ये 3 1 13.20 रुपये बचे आपके पास। लाभ कितने का हुआ? 13.20 रुपये का लाभ हुआ। अब पूछ क्या रहा है? प्रतिशत। जो भी चीज़ आपने ज्ञात की है उसका प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा हो। और लाभ प्रतिशत का सूत्र मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जिसका भी प्रतिशत ज्ञात करना हो उसको तो सबसे पहले ऊपर लिखो, बटे में क्रय मूल्य लिखो, मल्टीप्लाई 1000 का 100 का कर दो। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है ना। लाभ कितना आया? 13.20। मैं 20 बोल रहा हूँ, लेकिन यदि आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो कभी 20 मत बोल देना। दशमलव के बाद सभी संख्याओं को अलग अलग से बोला जाता है। एक 13.20, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना है? 110 और ये हो गया, ठीक है। अब सवाल देखिए आगे, मैं ये दशमलव हटा रहा हूँ, दशमलव के बाद कितना इनके 2, इसलिए 2 जीरो नीचे लग जाएंगी, और ये 0, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, कितना बचा? 132/11 कीजिए, 11 एकम 11, कितना बचे? 2, 11 दूना 22, कितना प्रतिशत लाभ आया? अब लास्ट प्रकार का जो अपना इसी वीडियो का लास्ट प्रकार का जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो चौथे प्रकार का जो मैंने आपको सूत्र बताया था कि क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए हमें प्रश्न में क्या क्या चीज़ दे रखी है वो चीज़ आपको देखनी है। प्रश्न में आपको पहले ही देखिए क्या क्या चीज़ दे रखी है
कि आदित्य ने गाय 8,580 रुपये में बेचकर इसका मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य है 8,580 रुपये। बेच के कितना % लाभ कमाया उसने? लाभ प्रतिशत कितना कमाया? 4% लाभ कमाया उसने। यह गाय कितने रुपए में खरीदी, यानी कि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना। सिंपल सा काम है। क्रय मूल्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हमें लाभ दे रखा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। यदि आपने ये सूत्र याद कर लिया तो आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इस सूत्र को एक बार देख लीजिए। यदि आपको लाभ दे रखा है, कितना प्रतिशत लाभ दे रखा है? 4%। हानि दे तो हमें यहाँ माइनस हानि करना है। ये सिंपल सा काम है, ठीक है। ये 100 प्लस 4 इंटू 8,580, 100 104 8,580 काट रहा हूँ मैं। अब देखिए 2 5 के 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 0, 2 से 26 बार। ये 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 5 के 10, 13 बार, और ये 50 बार। कितना बचा? 50 इंटू 2145/13। यहाँ देखो 13 से मैं काट रहा हूँ, 13 कम 13, कितना बचे? 8। ये 8 आ गया, पीछे कितना बचे? 4। कितनी बार पढ़ा जा रहा है? 13 5 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, कितना बचा? 6। पीछे कितना बच रहा? 5, यानी 65, 13 5 65। कितना का मल्टीप्लाई करना है? यानी 50 इंटू 165 करना है। 50 इंटू 165 कितना होता है? एक बार मल्टीप्लाई कीजिए आप। इसका आंसर आ रहा है, ये सिंपल से प्रश्न है। आज हमने जो लाभ हानि के 4 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं। पहला प्रश्न जो था सिंपल से डायरेक्ट लाभ और हानि ज्ञात करना। दूसरा था लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना। और तीसरा था क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अब क्रय मूल्य सूत्र है, यहाँ यदि इसी जगह यदि हानि दे दे तो आपको माइनस हानि करके ये सूत्र ज्ञात करना है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और लाइक तो बनता ही है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जयपुरी कोचिंग क्लासेस के परिवार से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।